हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ही, क्योंकि आप लोगों को कल ही इसका एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा। और इसके पहले हमने ओल्ड पेपर करा दिया है 2023 का, तो आप उसको भी हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जाके देख सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेम के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे इसका ओल्ड पेपर पड़ा है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका उद्यमिता की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो विचार सृजन, व्यवहारिता अध्ययन, तो दोनों में बांटा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छोटे व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है वे उद्यमियों को आउटलेट देते हैं, वे बड़ी कंपनियों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान कर सकते हैं, वे नए उत्पाद के प्रवर्तक हो सकते हैं, या ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल, ये सभी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा औद्योगिक क्षेत्र छोटे पैमाने के व्यवसाय और बढ़ावा देता है तथा बाजार के प्रवेश में कम बाधाएं आती हैं? तो क्या है आपका नौकरी सेवा। नौकरी सेवा इसका आंसर क्या है आपका नौकरी सेवा। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में आपका ये भी ऑप्शन होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे बेल आइकन का ऑप्शन होता है, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जो भी वीडियो डाला जाता है उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी स्वयं को पूंजी प्रदाता से अलग करता है, कौन सी शताब्दी में हुआ? ये आपका 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका आंसर क्या है? 18वीं शताब्दी में हुआ। अगला क्वेश्चन से आपका उद्यमियों को अवसर कहा जाता है, उद्यमियों को अवसर कहा जाता है, तो ये क्या उच्च जोखिम वहन करता, क्या कहा जाता है? उच्च जोखिम वहन करता, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका एकल एक मुश्त जो एक सरकार द्वारा उद्यमी को लागत को कम करने के लिए दिया जाता है तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? अनुदान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अनुदान। अगला क्वेश्चन से आपका निम्न में कौन सा संचार का प्रमुख तत्व नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से तत्व जो हो 3 ऑप्शन होंगे वो होंगे। तो ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा संचार का प्रमुख तत्व नहीं है? तो ये वाचक है, ये इसका संचार का, कम्युनिकेशन का प्रमुख तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का लड़का नेता ही होगा, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका आनुवांशिक हेरिडिटी के सिद्धांत से संबंधित है। तो किसके सिद्धांत से है? ये आनुवांशिक से संबंधित है। अगला है आपका MSMI विकास अधिनियम लागू हुआ था, तो ये आपका कब लागू हुआ था भाई? 2006 में लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन से आपका उद्यमिता के महत्वपूर्ण गुणों में से निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? तो ये आपका अस्तित्व, तो ये गुण नहीं है इसका। अगला देखेंगे आप उद्यमी के लिए पुरस्कार है, तो उद्यमी के लिए पुरस्कार क्या है? जो लाभ है वही उसके लिए पुरस्कार है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस आप ठीक से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ के जाइए, रट के जाइए, समझिए, जो भी करना है करिए, आप करिए। इसके पहले हमने ओल्ड पेपर सॉल्व करा दिया, आप चैनल पे विजिट करें और जाकर वहाँ पे ओल्ड पेपर को ज़रूर पढ़ के जाएँ। ओल्ड पेपर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसको अच्छे से देख के ही जाएँ।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, मैक्सीलैंड के अनुसार एक उद्यमी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उपलब्धि की उच्च आवश्यकता। क्या है? उपलब्धि की उच्च आवश्यकता। अगला है आपका एंटरप्रेन्योर के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो एंटरप्रेन्योर के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपका क्या सबसे ऊर्जा और प्रेरणा। क्या है भाई? ऊर्जा और प्रेरणा। ये अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा केंद्रित होती है तो सीखने वालों के लिए किसके लिए होती है? सीखने वालों के लिए केंद्रित होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को 3 से 4 बार जब वॉच करेंगे, 3 से 4 बार देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप इनके शब्द देख पा रहे होंगे कितने डिफ़िकल्ट हैं, आप इसी में ही कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो जब तक आप 3 से 4 बार, अभी आपके पास टाइम है, इतना लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, आप कई बार इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझिए, फिर आप अपने एग्ज़ाम के लिए जाइए। ठीक है। क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो आपको ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा, आप इनको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, फिर आपको जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, SWOT विश्लेषण का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? संभावित अवसरों की पहचान करना। क्या है आपका? संभावित अवसरों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, SWOT विश्लेषण के अनुसार विभाजन उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा एक संभावित व्यक्तित्व स्वागतित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रतिस्पर्धा में पूर्णता की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास करना। क्या होता है? पूर्णता के लिए इसमें से आत्मविश्वास करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्हीं से डिस्कस करके ये आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सर पढ़ाते हैं इनको। ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट अभिनंदन सर पढ़ाते हैं, सिकरवार सर पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से डिस्कस करके पूछ के कि क्या क्या कौन कौन सा सिलेबस, मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं। आप अगर और कहीं से अगर आपके पास कोई बुक है एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेशन की, या आपके पास कोई PDF वगैरह जो भी है, आप वहाँ से भी पढ़ के जाएं, और आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, आप चाहे जहाँ से पढ़िए, है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ के जाइए। ये हमने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाया है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। और भी आप जो भी आपके पास अदर कोई ऑप्शन है, वहाँ से भी आप पढ़ के जाए, अच्छे से जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? आपका अमेरिका में हुआ है। इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। निम्न में से कौन सा व्यवसाय के प्रकार के अनुसार उद्यमियों का वर्गीकरण नहीं है? तो ये क्या है आपका? गृहिणी उद्यमी है। तो आज आपको वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही हुई गाड़ी वगैरह की, इसके लिए सॉरी। क्योंकि आज क्या था ना कि कॉलेज में हमारे सब्जेक्ट का रावे था, तो हमें टाइम मिल नहीं पाया, इसलिए लेट वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको आवाज़ थोड़ा आ रही होगी, है ना, क्योंकि घर के सामने से ही रोड गया है, तो गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती रहती है ना। हमें कॉलेज पे टाइम मिला नहीं, क्योंकि 4 से 5 बजे तक तो आपका रावे ही चल रहा था बच्चों का, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 2 फरवरी 2006। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1995-96 की अवधि में महिला उद्यमी कुल उद्यमी का कितना प्रतिशत थी? तो 11.2% था। कितना था? 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, तो ये कहाँ है आपका? अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल शास्त्री हैं। कौन थे भाई? सोमपाल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महिला उद्यमियों की बुनियादी समस्याएं हैं। पुरुष प्रधान समाज, सुनने की क्षमता का अभाव, शिक्षा कौशल की कमी। तो इसके जो राइट आंसर होगा ऑल, मतलब ये सभी है।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1976 में हुआ था, 1976 में। अगला देखेंगे आप भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं, तो भारत में प्रसार शिक्षा के जो जनक है के.एन. सिंह है। कौन है भाई? के.एन. सिंह भारत में प्रसार शिक्षा के जनक है। अगला है आपका एक उद्यमी का मुख्य लक्षण है निरंतर समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। क्या है इसका राइट आंसर? निरंतर समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, निम्न में से कौन सा आयु के अनुसार उद्यमियों का वर्गीकरण है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में पुरुष दिया है, ऑप्शन नंबर बी में स्त्री, और ऑप्शन सी में ये आपका तीसरे में युवा, और लास्ट में आपका ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी। ठीक है, तो ये सभी वाला सही होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे उस संख्या का नाम बताओ जिसकी स्थापना लघु उद्योग की संख्या नहीं है यहाँ पे, उस संस्था का नाम बताओ जो जिसकी स्थापना लघु उद्योगों की बढ़ावा देने के लिए किया गया होगा, तो क्या है आपका नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सफल उद्यमी के लक्षण हैं, तो संचार कौशल, लचीलापन, जोखिम वहन क्षमता, और लास्ट में है आपका सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर आपका सही होगा ये वाला। ठीक है, सभी। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरप्रेन्योर शब्द किसने दिया था, तो इंटरप्रेन्योर शब्द दिया था ग्रिफोर्ड प्रिनोट ने दिया था, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से होगा प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था है, तो पुनर्विचार है इसकी अंतिम अवस्था। अगला है आपका उद्यमिता की क्या आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? विकास में अंतर को भरने के लिए है, इसके विकास में अंतर को भरने के लिए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका इसका विकास में अंतर को भरने के लिए। अगला है आपका एक उद्यमी का सबसे अच्छा गुण है, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उद्यमी का सबसे अच्छा गुण है निष्ठा। ये एक उद्यमी है तो सब इसका जो सबसे अच्छा गुण क्या है? निष्ठा है। अगला है आपका भारतीय उद्यमिता विकास संस्था की स्थापना हुई है, तो ये आपकी कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको 3 से 4 बार पढ़ के जाना है। नहीं, अगर आप इतने बार पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप उद्यमिता में ही आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये है क्या, क्योंकि आपको पूरे पेपर में यही दिखने वाला है ना। तो आपको 3 से 4 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। आप पहले से भी जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, इसको भी आपको ये पढ़ के जाना है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अब इतना ही कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटियों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, तो बंगाल गजट क्या है? भारत का प्रथम अखबार है। अगला है आपका भारत में प्रथम फार्म मैगनीज कौन सी है, तो ये खेती है, राइट आंसर। अगला है आपका अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नर उद्यम को स्थापित करने में कौन सी समस्या नहीं है, तो इसमें से कौन सी समस्या नहीं है? आपका पारिवारिक संपत्ति का सृजन, ये इसका राइट आंसर होगा, पारिवारिक संपत्ति का सृजन। अगला क्वेश्चन है आपका विरासत पर आधारित उद्यमिता कहलाती है, तो जो विरासत पर आधारित उद्यमिता है वो कहलाती है पारिवारिक उद्यमिता। क्या कहलाती है? पारिवारिक उद्यमिता। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शामिल नहीं है, तो ये तेलीय फसलें नहीं शामिल है उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहली सहकारी समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आपका 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
NLM कब शुरू किया गया था? तो ये 1992 में शुरू किया गया था। तो ये कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, बिजनेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप इन क्वेश्चंस को कई बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो तुरंत ही हम वीडियो अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले हमने ओल्ड पेपर करा दिया है, आप चैनल पे जाके ओल्ड पेपर ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।